का रुख कर लेते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आए एग्जिट पोल ने महागठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। सर्वे के अनुसार इस बार भी एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन राज्य में मजबूत नजर आ रही है, जबकि आरजेडी नेतृत्व वाला महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराग पार्टी का भी कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल को लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का भी दौर जारी है। लेकिन अब हम जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर जनता की क्या राय है। कई लोग एग्जिट पोल पर संदेह जता रहे हैं। उनका कहना है कि परिणाम अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कई मतदाता मानते हैं कि एग्जिट पोल चुनावी रुझानों की एक झलक जरूर दिखाता है। तो देखना होगा कि क्या कुछ अब जनता कह रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरीके से आपको बता दें एनडीए की जीत साफ साफ नजर आ रही है, वहीं विपक्ष है इसको लेकर हालांकि बोल रहा है कि एग्जिट पोल सटीक नहीं होते हैं। और उसी को लेकर अब आज हम अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनता का क्या कहना है, जनता का एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है और कितना ट्रस्ट है। और जब हमने अगले कई चुनाव देखे हैं वहां पर भी देखा है, कई बार एग्जिट पोल सटीक होता है, कई बार बिल्कुल पासा पलट जाता है। तो जनता की राय जानना भी बेहद जरूरी है। तो एग्जिट पोल की बात करें तो 2025 के लिए दोनों फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। पहले चरण में चुनाव जो है 6 नवंबर को हुए थे, जो 121, और दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग की गई और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। NH 24x7 के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी ने भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत बताया है। अब हालांकि इससे महागठबंधन जो 73 से 91 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। और अब देखना होगा कि हालांकि रिजल्ट आने के बाद, काउंटिंग आने के बाद क्या कुछ होता है। तो प्रशांत किशोर की जन सुराज के कैंडिडेट जो है 3 सीटों पर कड़े मुकाबले में है और पार्टी का खाता खुल सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी। एनडीए को आपको बता दें यहाँ पर जीत एनडीए की साफ साफ नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। अब एग्जिट पोल में ये जीत नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे जब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को तब होगा। लेकिन आज का हमारा ग्राउंड रिपोर्ट में सवाल यही है कि जनता एग्जिट पोल पर कितना ट्रस्ट करती है और जनता को क्या लगता है जो एग्जिट पोल आया है वो क्या पूरी तरीके से सटीक होता है या नहीं। तो चलिए, हमारे साथ 2 रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गौरव गुप्ता भोपाल से, संजय साहू जबलपुर से, जावेद खान हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। गौरव, पहले आपका रुख कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं एग्जिट पोल बिहार का आ गया है, एनडीए की जीत एग्जिट पोल में साफ साफ देखी जा सकती है, लेकिन अब जनता का क्या रुख है, कितना भरोसा है एग्जिट पोल पर? क्योंकि हमने बीते कई चुनावों में यह भी देखा है कि जब एग्जिट पोल आता है नतीजे बिल्कुल उलट भी आ जाते हैं। खासकर के उत्तर प्रदेश चुनाव की जब बात करें तो इस तरीके का हमें असर देखने को मिला था। जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है और बिहार के इलेक्शन पे पूरे देश की नजर है। इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग भी रहा है, क्योंकि देखा एक तरफ कि जहां महागठबंधन चुनावी मैदान में रहा है तो वहीं एनडीए ने भी काफी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरी और काफी मजबूती से चुनाव लड़ा। अब एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एनडीए 150 से ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले अगर 4-5 एग्जिट पोलों को अगर हम देखें तो बहुत सा आकलन गलत भी रहा है, लेकिन लोगों का क्या कहना है इस एग्जिट पोल को लेकर और बिहार इलेक्शन को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि भोपाल की धरती से भी, भोपाल की जमीन से भी बिहार के चुनाव पर काफी नजर रखी गई है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे। क्या लगता है आपको इस बार बिहार के चुनाव में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, बन रही है इस बार? हाँ, देखो ऐसा है सर, बनते रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जनता का जो प्रॉब्लम है उसको स्वभाव का तभी पता चले जो फाइनली। लेकिन यह है कि काफी इनका जोर बाला चल रहा है, क्योंकि क्या है, ये जिस तरह से इस देश की धरती के लिए सबको उभार के रखे, बिहार इतना पिछड़ा हुआ है कि आज समय 50-60 वर्ष पहले यहाँ आके हम DHL में नौकरी किया और उसके बाद गरीबी के चलते यह, इसलिए उस देश को बिहार से ही आप? अरे बिल्कुल साहब। सर, क्या बिहार का बुद्धा क्या मानते हैं? बुद्धा बहुत ही गरीब है, बहुत पिछड़ा हुआ आदमी है। हम लोगों ने भाग के 1963 में 1957 में जब BHL हुआ तो हमारे बड़े भैया आए, हमको यहाँ बुला करके, यहाँ हमारा बहुत परिवार परमानेंट बिहार से करके मैं यहाँ आ गया।
और ये है कि वहाँ की जनता बहुत ही मतलब क्राइसिस चल रही है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बिहार का मुख्य मुद्दा क्या है और इस बार एनडीए का जो बड़ा दिख रही है, एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है? मुख्य मुद्दा जंगल राज था। जंगल राज को महिलाओं ने खत्म कर दिया, 20 साल से खत्म करके रखी है। फिर इस बार भी महिलाओं ने जंगल राज को खत्म किया है। तो ये मानते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो सही है? एकदम सही है। कुछ युवा भी इस वक्त हमारे साथ है, युवाओं का बड़ा मुद्दा रहता है। इस बार रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, इस बार के चुनाव में भी देखा गया है। एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर से सरकार बन रही है। क्या लगता है आपको, जो एग्जिट पोल है वो सही है? एग्जिट पोल सही है और एनडीए जीतनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ रोजगार और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सच्चाई है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है वहाँ पे क्राइम कंट्रोल, जो कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे से किया है। लालू यादव और नीतीश कुमार के राज में सबसे बड़ा डिफरेंस है क्राइम कंट्रोल का। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल को लेकर यहाँ पर ट्रस्ट दिखाते हुए भोपाल की जनता तो नजर आ रही है। अब जबलपुर का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ कहना है जबलपुर वासियों का? लोगों की खासी हलचल मच चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि महागठबंधन आगे रहेगा, इस बार बहुत सारी चीजें सामने आए और दोनों में कल चक्कर देखी जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद स्थितियां बदलती हुई दिखाई जा रही है। एग्जिट पोल जो है वो एनडीए के खाते में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में कुछ जो एग्जिट पोल है वो भी फेल हुए हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनमानस मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए, कितना विश्वास करते हैं एग्जिट पोलों पर? एग्जिट पोल लेने की जनता की दूसरी बात है, जनता चाहती है कि बिहार में भी दूसरे राज्यों के में सरकार बने और नीतीश और एनडीए की सरकार बन के अच्छा काम करे। हर राज्य में होता है, हर राज्य में होता है। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं ये पूरा जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया है? एग्जिट पोल एक अनुमान है जो आंकड़े उठाते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपन देख रहे हैं तो एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। क्या मुद्दे हैं जो हावी रहे हैं इस बार? वही चुनाव में मेन मुद्दा वही गरीबी का है, कौन कितना आवंटित करता है, क्या करता है। गरीबों को, महिलाओं को पकड़ कर ही सरकारें चल रही है। सरकारें चल रही है। क्या लगता है, जिस प्रकार से देखते हैं ये पूरे चुनाव को और जो एग्जिट पोल आए उसको, क्योंकि अगर हम दोनों के बीच तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रस्ट जो है वो बना हुआ है। एग्जिट पोल का पूरी तरीके से सटीक नहीं होते, लेकिन आसपास तो होते हैं। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। जावेद खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जावेद, एग्जिट पोल में एनडीए को यहाँ पर जो है जीत नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है ग्वालियर वासियों का? बिहार चुनाव का इंतजार क्योंकि केवल ग्वालियर या बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में रहता है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चुनाव रहता है। नाम ऐसे हैं राजनीति से जुड़े हुए जिनका चेहरा देखने के लिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस सब की दिलचस्पी बेहद रहती है बिहार चुनाव सबको लेकर। क्या कुछ ग्वालियर में असर? बिल्कुल, पूरे देश की सीधे वाले 14 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उससे पहले देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पर जो अभी लोगों में उत्सुकता है, और उत्सुकता की बात की है कि जो एग्जिट पोल है उसमें एनडीए को बढ़त बताई जा रही है, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी अलग अलग राय है। आप बताइए कि जो एग्जिट पोल में एनडीए बढ़त दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि जो नतीजे कितने सटीक बैठते हैं? तो बात सही है कि एग्जिट पोल का काम जो होता है बड़ी मेहनत का होता है। एजेंसियों को बहुत लेवल पर जाकर काम करना पड़ता है, फील्ड में जाकर के, और बहुत कोशिश इनकी होती है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेमवर्क करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करके और अपनी बात को निकाल पाए। इसके बावजूद भी कुछ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि एग्जिट पोल थोड़ा सा भरोसा व्यक्तियों का कम हुआ है। मैं मानता हूँ ठीक है, बिहार की अपनी स्थिति रही होगी जो भी आगे दिखा रहे हैं, पर रियल तो एक दिन में है, एक दिन बाद 14 तारीख को सारा स्पष्ट हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एग्जिट पोल का 100% जो रिजल्ट है वो गलत है, क्योंकि तो मेहनत तो बराबर होती है। बस डिपेंड करता है किसने कितनी ज्यादा फील्ड में जाकर वर्क किया है, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपल लिया है, उस पर सारी सत्यता निर्भर करती है। बिल्कुल, सत्यता इसी पर निर्भर करती है। आपको लगता है कि जो अभी ऐसे जो आ रहा है, जो रुझान है, खासकर एक चीज और आ रही है कि महिलाओं ने बहुत बम्पर कुल मिलाकर एनडीए को यहाँ पर एग्जिट पोल में जीत देखने को मिल रही है। अब देखना होगा, 14 तारीख का इंतजार करना होगा। और यहाँ की जनता यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता का भी मिला जुला रिस्पॉन्स एग्जिट पोल को लेकर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी